एक समय हुआ करता था जब ये धरती जो थी वो काफी ज्यादा प्योर थी। फिर हम ह्यूमंस ने उसको करप्ट करना शुरू कर दिया और फिर धरती नहीं, फिर थॉट से लेके इंटरनेट आते आते दुनिया ही करप्ट हो गई। ट्रोलिंग होनी शुरू हो गई, प्रोपेगेंडा, एजेंडा, 4 रुपए में बिक जाना, 2 रुपए में एक्चुअली ये सब चीजें होना शुरू हो गया। ऑफ लेटली हमने देखा कि बहुत सारा कंपैरिजन हुआ कि रामायण जो है वो इतनी अच्छी नहीं बनी क्योंकि उसमें ए एक्स्ट्रा लग गया। किसी ने बोला कि यार वीएफएक्स अच्छे नहीं है। इन माय स्टाइल वीएफएक्स होता है वैसे। और कईयों ने बोला कि शायद बीफ ईटर को नहीं लेना चाहिए। ठीक है। और कईयों ने बोला कि जो प्योरिटी ऑफ अरुण गोविंद साहब थे, उनकी प्योरिटी को कोई गोविल साहब की को नहीं कर सकता। और इन बिटवीन ऐसे बहुत सारे रोड़े आए जिन्होंने बहुत सारी बातें बोली। मुकेश खन्ना ले लीजिए, ये रोड़े बरोड़े टाइप बहुत सारे ऐसे रोड़े आते रहे, उन्होंने कुछ ना कुछ बोलते रहे। और ये बहुत सारे हैं ऐसे, मतलब एक नहीं है, बहुत सारे हैं। और फिर बहुत सारे लोग सामने भी आए, उन्होंने बोला कि जो गलतियां आप निकाल रहे हैं वो गलतियां है नहीं है एक्चुअली के अंदर। और राइट फ्रॉम द प्योरिटी ऑफ, मैं बहुत कुछ आगे आपको दिखाने वाला हूँ। राइट फ्रॉम द प्योरिटी कि आपने क्यों बनाई है ये, पहले तो आप इस वीडियो को सुनो। And as far as the business side is concerned, this question has been asked of me a few times, but bringing a film like Ramayana to the world after having been third generation in the business is a privilege, is an opportunity. So at this point in time, I'm less focused on the business side, but the passion of telling this and showing this to the world has sort of really usurped my senses, and I'm much more at heart trying to do the justice I can to a film or a story of this size, such that it really resonates in the hearts of people. At which point, the business is done. The business will not be the issue. So getting the first part in is really where all the time, effort, money, energy is focused, so that everything else then becomes a line of dominoes that hopefully play out as they should. जब आपने ये वीडियो सुन लिया तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या इंटेंट है, किस विजन से बनाया गया। ये वो फिल्म नहीं है जिसको पैसे के लिए बनाया जा रहा है। ये फिल्म वो फिल्म है जहां पर लोग अपना नाम एसोसिएट करना चाहेंगे। मैं इस फिल्म का पार्ट था। मैंने ये कोशिश करी कि ये मेरी हिंदुस्तान की स्टोरी वर्ल्ड के पास जाए। तो मैं जो है इसके अंदर, वो ये है कि मेरे को अगर भगवान ने, श्री राम ने अगर कोई थोड़ा सा आशीर्वाद दे दिया, मेरी कंपनी चल गई, पैसे आ गए, मैं उन पैसे का यूटिलाइजेशन अपनी ही भारत की कल्चरल मूवी को बाहर लेके जाऊंगा। अगर कोई भी सेंसिबल आदमी होता, इस भाव को देख के बोलता कि बहुत अच्छा किया, हम इसी के आपको फुल नंबर दे देते, बाकी छोड़ो, ये वीएफएक्स की कहानी छोड़ो, इस जज्बे को ही हम सलाम कर देते हैं। और अगर ये साउथ से बाई चांस आ गई होती तो और भक्ति लोटपोट हो गई होती। और बाई चांस अगर ये बीजेपी कैंप के से आ गई होती तो और जबर डबल भक्ति हो चुकी होती। यहाँ तक कि पॉलिटिशियंस आके रिकमेंड भी कर चुके होते कि ये देख लीजिए। क्योंकि ये किसी कैंप में नहीं है तो उसकी ट्रोलिंग होनी भी शुरू हो जाती है। मैं कोई प्रो बीजेपी या एंटी कांग्रेस नहीं हूँ, कभी ऐसी बातें करता भी नहीं हूँ यूजली। बट यही ट्रूथ होता चला जा रहा है कि एक पार्टी को आप बहुत सुपीरियर बता दो और बाकियों को डिग्रेड करते चले जाओ। एक पार्टी शायद बहुत अच्छा काम कर रही है, नो डाउट अबाउट इट, बट बाकियों की पैंट खींचते रहना जबरदस्ती की, वो भी ठीक नहीं होता जबरदस्ती। एक हेल्दी क्रिटिसिज्म हो तो अच्छा हो। अब आपने देखा होगा कि बी फिटिंग और ये सब चीजों के बारे में भी बात हो रही है। मैं आपको पहले एक वीडियो दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आएगी कि हो क्या रहा है। जब आप ये वीडियो देख लोगे फिर एक और गुफ्तगू करते हैं। पापा, मेरा फ्रेंड विक्की कहता है कि गर्मियों में अंडे नहीं खाते। अच्छा, मैंने तो नहीं सुना, मेरे पापा से पूछ लो। ओ यार, मैंने भी नहीं सुना। तू एक काम कर, मेरे पापा से पूछ ले। बड़े दादाजी, मेरा फ्रेंड विक्की कहता है। क्या कहता है? गर्मियों में अंडे नहीं खाते। गलत बात। अंडे नहीं खाओगे तो गर्मियों में एनर्जी और ताकत कहाँ से लाओगे? उस विक्की के दादा को कुश्तियों में सैकड़ों बार ऐसे ही नहीं हराया। बोलो उसको, सर्दी हो या गर्मी, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे अंडे। अब आपने ये वीडियो भी देख लिया। यहाँ पर हमारे हनुमान जी कह रहे हैं कि अंडे खाओ। तो इस जमाने के अंदर जब अंडे आया करते थे और यहाँ पर हनुमान जी को लिया गया था, सो कॉल्ड दारा सिंह साहब को लिया गया था, तो उन्होंने प्रचार किया कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, गर्मी हो या सर्दी हो रोज खाओ अंडे। तो अब हमें क्या ये रामायण को बॉयकॉट कर देना चाहिए? क्या करना चाहिए हमें? क्योंकि उस जमाने के अंदर सिर्फ प्योरिटी थी कि आपको जो किरदार स्क्रीन के ऊपर दिखाए जा रहे हैं और जो आपके किरदार हैं जो रियल लाइफ में, वो अलग हो सकते हैं। उनकी मंशाएं गलत नहीं है, उनकी ईटिंग हैबिट डिफाइन नहीं करती कि दारा सिंह कितने अच्छे हैं, या फिर ये डिफाइन नहीं करता कि क्योंकि रणबीर कपूर ने कोई एनिमल जैसी मूवी करी जिसके अंदर उसका नेगेटिव रोल है तो वो वैसा हो गया। या यश को हम इसलिए हेट करना शुरू कर देंगे क्योंकि टॉक्सिक में उसने डांसिंग कार बना दी, या फिर हर्ष को इसलिए हेट करना शुरू कर दें कि उसने KGF 2 के अंदर टेररिस्ट वाली हरकत करी पार्लियामेंट के अंदर, या फिर हम उसको इस वजह से हेट करने लग जाएं जो कि हम जला देते हैं। हर साल हम जलाते हैं रावण को, तो क्या हम उसे अब हेट करने लग जाएंगे?
या आपने प्रभास को हेट करना शुरू कर दिया क्योंकि चिकन तो वो भी खाता था, श्री राम तो वो भी बना था और बड़ी ताली बजाई थी स्टार्टिंग के अंदर के ताली बजाओ, वो तो पिक्चर ऐसे ही निकल गई, लेकिन भक्ति में तो लोग निकल गए थे। तो ये जो वर्ल्ड बनाते जा रहे हैं हम हिंदुस्तान का, ये ये हमेशा से ही अंग्रेजों ने पहले एक्सप्लॉइट किया कि डिवाइड करो। उससे पहले हम खुद डिवाइडेड थे, हम जब मुगलों का अटैक हुआ हम एक साथ एकजुट नहीं हो पाए, और अब हम जब टेक्नोलॉजी और एवरीथिंग इज इन आवर हैंड, वी आर स्टिल नॉट यूनाइटेड। We are divided by our own greed, we are divided by states, we are divided by our favoritism, we are divided by politicians, we're just fucking divided। तो ये देख के मुझे बड़ा बुरा लगता है, और स्पेसिफिकली मैं ऐसे अब्यूजेस यूज नहीं करता हूँ, बट रामायण के लिए ऐसे कर सकते हो यार ये? अगर मेरा कल्चर दुनिया तक जा रहा है, तुम्हारी कहानी दुनिया तक जा रही है, मैं तो उसी सोच से ही मतलब एनर्जेटिक फील करने लग जाऊंगा कि क्या रिएक्शन होगा दुनिया का, कि क्या थी हमारी रिच कहानी। और जो गधे हैं वो ढूंढ रहे हैं बीफ या कुछ ऐसी चीजें जो वो बेचारा छोड़ भी चुका है। रणबीर कपूर ही सेड दैट आई हैव लेफ्ट नॉनवेज, आई हैव लेफ्ट एवरीथिंग। और शायद भगवान भी ये कहते हैं कि अगर आपने कोई गलती कर भी दी है, मान लो ऐसे तो हम नंबर वन बीफ एक्सपोर्टर हैं, तो मूव ऑन। आपको मिलेगी माफी, अगर आपको पता है कि आपने क्या गलती करी थी, मूव ऑन। तो शायद इन सब अनपढ़ गवारों ने कोई दो शब्द नहीं पढ़े हैं, और ये व्हाट्सएप की जो यूनिवर्सिटी चलती चले जा रही है, इट्स एक्सट्रीमली डेंजरस। तो मेरा निष्कर्ष यही है, ये मूवी मेरे ख्याल से बहुत सिग्निफिकेंट होगी, बहुत प्यार प्रीत से बनाई गई है, और ये इंडिया को डेफिनेटली प्राउड फील कराएगी। और लोग जब ये कहानी श्री राम की सुनेंगे, हनुमान जी की सुनेंगे, सीता माता की सुनेंगे, लक्ष्मण से सुनेंगे, कोई ना कोई ऐसी एक सीख होगी जो उनके दिमाग में रह जाएगी, चाहे कुछ भी हो, चाहे फ्रेंडशिप हो, चाहे सैक्रिफाइस हो। एक जिसे कहते हैं कैसा धर्म पुरुष जो अपने फादर के लिए क्या कुछ सैक्रिफाइस कर सकता है, जो उसका हक है उसको भी छोड़ सकता है। वनवास इज नॉट दैट इजी, मतलब 10,000 साल पहले, 5,000 साल पहले की जो बात बताई जा रही है, तो वहां पर ये जंगल थोड़े से क्रूअल ही हुआ करते होंगे, कोई ऐसे कोई प्लेजेंट तो हुआ नहीं करते होंगे कि इंसानों ने आधे से ज्यादा काट दिए, तो काफी ज्यादा प्योर नदियां भी बहा करती थी। एनीवेज, इस जितनी हेट से दूर रह सकते हो, मेरा सिर्फ मैसेज था ये, बाकी आपकी इच्छा। इफ यू आर एंजॉइंग दीज जोकर्स मेकिंग फन ऑफ ईच अदर, डिवाइडिंग पीपल, keep enjoying it. But if you're really concerned about the unity of the country, then just say Jai Hind and stay united.